आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि मेला में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रेत पर उकेरी गोमाता की तस्वीर, नारी शक्ति की बताई पहचान। खंडपीठ की स्थापना को लेकर भागलपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने दिया धरना, उच्च न्यायालय ने स्थापना कराने की अपील। बीरगांव बरबेरिया नदी हादसे को साल पूरा, पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा और ना ही पुल निर्माण की दिशा में उठा कोई कदम। जब जब बिहार लड़ता है दिल्ली हारता है, पूर्णिया में तेजस्वी की हुंकार, विपक्षी मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस का इंतजार, नीतीश कुमार। झारखंड प्रदेश मजदूर यूनियन के मजदूरों ने श्रमदान कर पुरनापानी गर्जा ढलान के पास सड़क के गड्ढे को मिट्टी भराव करने के साथ पेड़ की डालों की छटाई की। साथ ही सड़क में होने वाली परेशानियों को दूर करने हेतु वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की और वाहन को नियंत्रित स्पीड में चलाने का अनुरोध भी किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन के साथ है और मांग करते हैं कि पुरनापानी कुरडेग रोड मरम्मत का अगर टेंडर हो गया है तो काम यथाशीघ्र शुरू किया जाए, जिससे सड़क दुरुस्त हो जाए और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सिमडेगा जिला पुलिस को एक बार मिली फिर से बड़ी सफलता। नशे के सौदागरों के विरुद्ध भारी मात्रा में लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। सिमडेगा जिले के गिरदा थाना क्षेत्र का है यह मामला। थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस मामले में थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बीरगांव बरबेरिया नदी हादसे के 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी कई पीड़ितों को मुआवजा की राशि तक नहीं मिली और न ही पुल निर्माण की दिशा में कोई कठोर कदम उठाया गया। बीते 1 वर्ष पूर्व 24 फरवरी 2022 की शाम बराकर नदी के बीरगांव बरबेरिया घाट के समीप नाव दुर्घटनाग्रस्त होने से 14 लोगों की जान चली गई थी। कई परिवार इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन आज भी उन हादसों के पीड़ित लोगों को समुचित मुआवजा नहीं मिल सका। घटना के बाद संचालित सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घटना पर शोक जताते हुए बरबेरिया पुल निर्माण किए जाने की घोषणा भी की थी, लेकिन 1 वर्ष बाद भी उस दिशा में पहल आरंभ नहीं हुई। पिछले वर्ष की है, तत्क्षण हम 15 दिन के अंदर ही सभी मृतकों का अभिलेख तैयार कर जिला स्तर में भेजने का काम किया है। वहां से 9 व्यक्तियों का भुगतान किया गया है। अभी भी उसमें 5 व्यक्ति का भुगतान बाकी है। इस संबंध में जो जानकारी मुझे है उसके अनुसार उस परिवार में 4 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसमें 1 का मुआवजा उसके आश्रित को दिया गया है, 3 का अभी लंबित है। पूर्वी सिंहभूम जिले के आबकारी विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की। विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख की अवैध शराब बरामद की। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के कमिश्नर ए.के. मिश्रा ने बताया, होली के त्योहार को लेकर उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी है। गुप्त सूचना के आधार पर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जहां लगभग 5 लाख की अवैध अंग्रेजी नकली शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण और सरकारी लेबल भी बरामद किए गए। विगत मैं पहले भी 6 इस टाइप का केस सीआईडी को सुपुर्द कर चुका हूं और आगे भी मैं ये केस को सीआईडी को देने जा रहा हूं, जिससे कि जिसमें जो सफ़ेद पोश है, जो इसको फाइनेंस करता है, वो चिन्हित हो सके और उसको सजा मिल रहेगी। धनबाद में शहीद नेपाल रवानी स्मारक समिति के द्वारा गोधर में शहीद नेपाली रवान का 33वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में झारखंड के धनबाद जिले से समिति, अखिल भारतवर्ष चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, चंद्रवंशी विकास ट्रस्ट, मार्क्सवादी युवा मोर्चा, मार्क्सवादी समन्वय समिति, धनबाद जिला समिति में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर शहीद नेपाल रवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कि आज हम लोग शहादत दिवस में यहाँ हम लोग आए हैं और ये दोनों महापुरुष जो है कि बड़ी संघर्ष के साथ लाल हरा नेतृत्व में एक समय जिला अध्यक्ष नेपाल रवानी रहा करते थे और अपने कार्य में कहीं भी जो है कि वो
कहीं गांव हो या शहर हो कहीं महसूस नहीं होने दिया। और शहादत दिवस दिया है, लेकिन हम लोग भी इसका शहादत दिवस को जो है कि हम लोग नहीं भूलेंगे। और आज हम लोग यही कहेंगे कि जो भी मजदूर हो, किसान हो या पिछड़ा हो, जो भी यहाँ आकर के जो शोषण कर रहे हैं, हम लोग भी जो है कि पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज शहादत दिवस पर हम लोग सब यहाँ पार्टी के लोग कार्यकर्ता सभी के साथ यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं। और जो इन्होंने झारखंड के लिए जो शहादत दिया है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शहादत हर कोई के नसीब में नहीं होता है। और नेपाल रवानी ने आज झारखंड बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया। रैली में महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव, नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित भी किया। लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रैली को संबोधित किया, तो वहीं उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महारैली में संबोधन की शुरुआत उर्दू से की। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोगों की दुआ से मेरे पिता लालू जी का ऑपरेशन सफल हुआ। तेजस्वी ने कहा, जिस तरह लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों से ताउम्र लड़ाई लड़ी है, उनका बेटा भी संकल्प लेता है कि हम भी उनके सामने कभी नहीं झुकेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, जो बीजेपी के साथ रहते हैं वे राजा हरिश्चंद्र और बाकी लोग भ्रष्ट। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर कांग्रेस समेत विपक्ष के सभी दल एक मंच पर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी जीत नहीं पाएगी। इस रैली में सबने मिलकर हुंकार भरी, जब जब बिहार लड़ता है दिल्ली हारता है। कि भाई सबको ही हरवाने में लगा है ये वो, तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया। अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए, अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है। तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा और उससे मुक्ति कराना है, इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, इस मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तब बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे हैं तेजी से करना। लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि एकजुट होना है। हमारे पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, महादलित हो, अंचल के भाई हो और हमारे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मिल करके हम लोगों को साथ रहना है। ये लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, जात पात में बांट करके रख दिया इन लोगों ने। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना है। और हम आपको बता दें, हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। चुनाव में तो हम कहते कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। सुल्तानगंज में बीते दिनों बेखौफ अपराधियों ने सुल्तानगंज नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को भागलपुर का पता पूछकर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि एक शूटर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था, उसका इलाज चल रहा था और साथ ही पूछताछ भी अब भी जारी है। देखिए, एक जो शूटर था वो तो मौके से पकड़ा गया और उसका इलाज चल रहा है। उससे पूछताछ भी हमारी टीम लगातार कल से कर रही है और उसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारे जो बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैं उनकी टीम बनी है और वो लोग पिछले मुझे लगता है 24 घंटे ही हुए हैं इस घटना को और पिछले 24 घंटों में यह टीम लगातार 3-4 जिलों में छापेमारी कर रही है। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में आज अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय पटना से खंडपीठ की स्थापना को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि महाभारत काल से ही आंध्र प्रदेश काफी पुराना जिला रहा।
और यहाँ के सिविल कोर्ट में खंडपीठ की स्थापना नहीं होने से समस्याएं हो रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि कई लंबित मुकदमे किशन भाई को लेकर उन्हें पटना उच्च न्यायालय तक जाना होता है। जनता को भी जागने की जरूरत है ताकि उनका काम हम लोग भागलपुर में ही कर सकें, ताकि उसके लिए उन्हें पटना जाने की जरूरत नहीं हो। अगर खंडपीठ की स्थापना भागलपुर में होती है तो बहुत कम कीमत में, बहुत कम पैसे में उनका बेल भागलपुर में ही हो जाएगा। लोग परेशान हैं, हर लोगों को हर जिले से आज जो है सबको भागलपुर नगर निगम में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर जहां आपस में ही दो गुट बन गए, वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन की ओर से भी यहां से प्रतिमा को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल देर रात कुछ लोगों के द्वारा प्रतिमा को यहां लाकर रख दिया गया था। जब सुबह नगर आयुक्त की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने यहां से प्रतिमा हटाने का निर्देश जारी कर दिया। वहीं रात्रि में ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर भी कार्रवाई की बात की है। वहीं दूसरी ओर महादलित परिसंघ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार हरि ने आरोप लगाया कि वह रात में जेल रोड के पास ट्रक से मूर्ति उतरवा कर ला रहे थे। तो उतारने के क्रम में क्रेन वगैरह हम सब बुला लिए थे कि इसको विधिवत प्रक्रिया से, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस आधार पे इसकी स्थापना वहाँ पे किया जाए। इसी बीच में जो है संतोष जो है कार्यकारी जिला अध्यक्ष भाजपा का, वो उसके साथ कुछ लठैत लोग, लगभग 15 लोग के से करीब ज़्यादा ही होगा, वो लोग आकर के मेरे साथ पहले तो वो बोला कि कौन है रे, क्या धमकी दे, क्या कौन मूर्ति उतार रहा है। तो इतने में कुछ लोग और भी था, वो लोग भी बोलने लगा कौन है, तो मूर्ति उतारने वाला कौन होता है। तो इसी बीच में जो है हम उसको बोल दिया कि देखिए चचा, बाप चचा समान है, आपको शुरू से बाप चचा बोलते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन गुरुवार से ही हो गया था। उक्त अवसर पर अब विक्रमशिला मिल्क लिमिटेड भागलपुर द्वारा बुलावे पर पूर्वी चंपारण से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने सुधा काउंटर के ठीक सामने रखे एक ट्रक बालू पर 6 फीट ऊंची गाय की अद्भुत कलाकृति उकेरी है और लिखा है श्वेत सुधा अपना संग, नारी शक्ति लाए रंग। इस कलाकृति के जरिए सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने लोगों को नारी शक्ति का शक्तिशाली संदेश भी दिया है। भागलपुर के सबौर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला में हमने रेत पर गौ माता की तस्वीर को उकेरते हुए महिलाओं की जो पशुपालन और दूध उत्पादन के क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन का भूमिका है उसको हमने तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने एक्सटेंशन करने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर दिया गया है, वहीं ज्यादातर लोगों का एक्सटेंशन नहीं किया गया है। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार 60 साल तक संविदा पर ये लोग नौकरी के लिए काम करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। भागलपुर तिलकमांझी चौक से सटे फुटपाथ मछली विक्रेता संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर यहां पर मछली बेचने से उन्हें रोका जा रहा है। वहीं निगम के कर्मचारियों के द्वारा मछली विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसके विरोध में मछली विक्रेता संघ के लोग एकजुट होकर आज धरने पर बैठ गए। भागलपुर के शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल में आगामी 26 फरवरी को उर्स महोत्सव आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां अब जोरों पर है। उर्स महोत्सव को लेकर दूर दराज से इस्लामिक धर्मगुरुओं का आगमन शुरू हो चुका है। वहीं कार्यक्रम को लेकर से शाह फखरे आलम हसन सज्जादा नशीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति उर्स महोत्सव इस बार भी मनाया जाएगा, जिसमें इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सैयद सलमान नदवी हुसैनी लोगों से रूबरू होंगे। ये सब लोगों तक पहुंचा है, उसका उन्वान है पयाम इंसानियत और इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है और उसमें शिरकत की मुझे दावत दी गई। मैं यहाँ भागलपुर हाजिर हो गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, मसरत की बात है कि इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। हमारे नाना थे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जमशेदपुर और रावण किला के ख़तरनाक फसादात के बाद मकाम इंसानियत और पयाम इंसानियत के उन्वान से मुतअद्दिद तकरीरें की थी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हजरात तशरीफ़ लाते थे और उनके वो खिताबात और तकरीरें होती थी।
भागलपुर पुलिस सप्ताह के अवसर पर पुलिस लाइन भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और जिले के सिविल सर्जन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच शिविर में सभी पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी सहित सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट पुलिस कर्मियों के किए जा रहे हैं। कई कार्यक्रम भागलपुर पुलिस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन में जो हमारे जितने पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी विशेष तौर पे वे जो कि 40 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं, उनका एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम लोग करा रहे हैं। इसका उद्घाटन अभी सिविल सर्जन मैडम। समीक्षा भवन भागलपुर में एसडीआरएफ की तरफ से सीपीआर को लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीएम और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट और सभी विभागों के कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट की कोई परेशानी होती है तो उसे किस तरह से सीपीआर देना है और सीपीआर देकर उसे कैसे बचाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। कलेक्ट्रेट भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन के द्वारा जिले में 60 अनुग्रह अनुदान के लंबित मामलों में परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान आज दिया गया। किसी तरह की आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को सरकार के द्वारा आपदा निबंधन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को ये मुआवजे की राशि दी जाती, जिसको लेकर लंबित पड़े 60 मामलों में आज चेक दिए गए। जो है अनुग्रह अनुदान के मामले ये लंबित थे, जिसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है अगर परिवार के निकटतम स्वजन की मृत्यु होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपया जो है उनके निकटतम आश्रित को दिया जाता है। तो ऐसे 60 जो आश्रित हैं उनको आज हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दिया है और ट्रेजरी के माध्यम से राशि ऑलरेडी उनके खाते में 2,40,00,000 रुपया भेज दिया गया है, जो अगले 2-3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सभी अंचलों से है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास रहता है आरा स्थानीय स्वामी विवेकानंद रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल गोंडना रोड आरा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रमन कुमार सिंह, सीनियर सदस्य वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कृषि मेले में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रेत पर उकेरी गोमाता की तस्वीर नारी शक्ति की बताई पहचान। खंडपीठ की स्थापना को लेकर भागलपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने दिया धरना, उच्च न्यायालय स्थापना कराने की मांग। बीरगांव बरबेरिया नदी हादसे को साल पूरा, पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा और ना ही पुल निर्माण की दिशा में उठा कोई कदम। जब जब बिहार लड़ता है दिल्ली हारता है, पूर्णिया में तेजस्वी की हुंकार, विपक्षी मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस का इंतजार, नीतीश कुमार। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।